पुलिस को मारने का अधिकार संविधान में है ही नहीं। तो किस जमाने में जी रहे हैं? पुलिस जिसको मन होता है चार लाठी मार देती है। बिहार की पुलिस अपने बच्चों को जानवरों से बदतर तरीके से मार रही है और बिहार की जनता चुपचाप बैठी रहेगी। राज्य का मुखिया बच्चों से मिलने को नहीं तैयार है तो इन बच्चों के पास क्या ऑप्शन रहेगा? हमसे नहीं, जिससे मदद हो आगे आइए, मदद कीजिए। तो क्या ये कहीं ना कहीं दूसरे दलों के लोगों की चाल थी कि प्रशांत किशोर को बैकफुट पे डाल दिया? हमको क्या बैकफुट पे डालिएगा? सत्य की एक अपनी ताकत, उसके लिए किसी स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं। मैं धरने प्रदर्शन में भाग नहीं लेता हूँ, ये बात बिहार में डंके की चोट पे कह रहा हूँ, 2.5 साल से कह रहा हूँ। बिहार की जनता ने देखा है, मैं किसी धरने प्रदर्शन में नहीं गया हूँ, इन छात्रों के प्रदर्शन में भी नहीं गया था। मैं इनके साथ तब जुड़ा हूँ जब बिना वजह इन लोगों को लाठी से मारा गया। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि सभ्य समाज में, इस देश के कानून के अंतर्गत और दुनिया के किसी भी सभ्य समाज में इस तरह की बर्बरतापूर्ण बच्चों की पिटाई को किसी भी समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं उसलिए खड़ा हुआ हूँ और तब भी मैंने, छात्रों ने कहा तुरंत मैंने कहा नहीं, 3 दिन सरकार को अवसर दीजिए। फिर मैंने क्या कहा, छात्रों को कहा कि आप अपना नेतृत्व तो चुनिए। कोई कोचिंग वाला आपका नेतृत्व कर रहा है, कोई लीडर नेतृत्व कर रहा है, तो यहाँ छात्र संसद में जहाँ हम लोग बैठे हैं, यहीं पर छात्रों ने मिलकर तय किया कि कौन हमारा नेतृत्व करेगा। यहाँ से हम लोग पैदल गए, सब कुछ ठीक ही चल रहा था। मैं जब यहाँ से चला गया तो बचे हुए छात्रों को पुलिस ने दौड़ा कर मारा। फिर भी हमने छात्रों को मनाया, जो मान सकते थे कि नहीं, सरकार ने अगर वार्ता का ऑफर दिया है तो लोकतंत्र में उनको मौका देना चाहिए, आप जाइए मिलिए। छात्र मिले भी। मुख्य सचिव का मैं धन्यवाद कर रहा हूँ, चाहे वो नीतीश कुमार के ही अफसर है। उस व्यक्ति ने इतनी संवेदनशीलता तो जरूर दिखाई कि वो बच्चों से मिले, बच्चों की बातें सुनी। ये भी कहा कि हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे, ये भी कहा कि हम आप लोग की मुख्यमंत्री से बैठक लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जितना बिहार का सामान्य नागरिक असहाय है, उतना मुख्य सचिव भी असहाय है। क्योंकि यहाँ तो बस एक ही आदमी है, नीतीश कुमार, और उनके चाटुकार सलाहकार। तो हम अब बताइए कि जब जिस राज्य का मुखिया बच्चों से मिलने को नहीं तैयार है तो इन बच्चों के पास क्या ऑप्शन रह गया? जब ये बच्चे बैठे हैं धरने पर, तो मैंने कहा कि हम भी बैठते हैं धरने पर। चेंज क्या हुआ है? चेंज बस इतना हुआ है कि वो नाला के किनारे कहीं सरकार ने इन लोगों को जबरदस्ती दबाव देकर वहाँ धरना पर मजबूर किया था। मैंने कहा कि नहीं, गांधी मैदान में हम लोग खुले में बैठ लेते हैं। क्या हम लोग को खुले में सांस लेने का अधिकार नहीं है? भाई अनशन कर रहे हैं या धरने पर बैठे हैं, अगर साफ सुथरी जगह में बैठ कर रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? प्रशांत सर, आप 2 दिन परसों से अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे कि पुलिस को मारने का अधिकार नहीं है। आज एक पूर्व डीजी का भी बयान हमने लिया, उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर ने ये बात सही कही है। नहीं, ये पुलिस तो को मारने का कोई अधिकार है ही नहीं। भाई, ये तो बिहार की जनता को ऐसा बता दिया गया है कि पुलिस मार सकती है। पुलिस को मारने का अधिकार संविधान में है ही नहीं। भाई, अगर आप कोई गलत कर रहा हो तो आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, जैसे रूल बन गया। अभी हैंडकफ नहीं कर सकते, एविडेंस जुटा के सिर्फ सजा दिलवा सकते हैं, हैंडकफ नहीं कर सकते हैं। भाई, दुनिया कहाँ की कहाँ चली गई। बिहार में हम लोग मतलब किस जमाने में जी रहे हैं? पुलिस जिसको मन होता है चार लाठी मार देती है। ये किस जमाने में रह रहे हैं हम लोग? किसी सभ्य समाज में ये संभव ही नहीं है। आपने कहीं देखा कि दिल्ली में कोई खड़ा होकर किसी को चार लाठी मार रहा है? जब कोई कुछ कर नहीं रहा है, छात्र बैठे हुए हैं, लड़कियों के पेट पर पुलिस वाले पैर रखकर मार रहे हैं, ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? बात बीपीएससी का नहीं है, बात एक एग्जाम का नहीं है। बिहार का एक लड़का कोई बॉम्बे में मारता है तो पूरे बिहार में लोग कहते हैं कि भाई बॉम्बे में हमारे लड़कों को मार दिया। और यही बिहार में बिहार की पुलिस अपने बच्चों को जानवरों से बदतर तरीके से मार रही है और बिहार की जनता चुपचाप बैठी रहेगी। आप इधर सत्याग्रह पे बैठे हैं और कल दूसरे दलों के लोग जो है रेल का चक्का जाम कर रहे हैं, इसी मामले में क्या करें? जिसको जो बन पड़े वो करना चाहिए। बच्चों की आवाज़ में अपनी आवाज़ जोड़नी चाहिए। ये बात इसकी नहीं है कि प्रशांत किशोर कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव कर रहे हैं। ये सबकी जिम्मेवारी है कि बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए आवाज़ वो उठाएं। राहुल गांधी को ट्वीट नहीं करना चाहिए, उनको आना चाहिए। वोट मांगने आइएगा ना भाई, आपको यहाँ आना चाहिए। कांग्रेस बड़ा दल है, वो अगर आएंगे तो उससे उनकी आवाज़ प्रशांत किशोर से ज़्यादा ताकतवर होगी, बच्चों को मदद मिलेगी। इसमें कोई ईगो नहीं है।
वही आए, वो लीड करे, हम उनके पीछे चलते हैं। प्रशांत किशोर ये मानते हैं कि सभी लोग मिलकर यहाँ पे बैठे और बच्चों की आवाज उठा दें, आपको बिल्कुल। कोई एतराज नहीं? कोई एतराज नहीं है, वो आगे बैठे, मैं पीछे बैठता हूँ, कोई एतराज नहीं। क्या एतराज है? बच्चों के साथ जो गलती हो रहा है वो सुधारो। किसने रोका है उनको? किसने रोका है उनको? भाई हम तो गांव में पैदल चल रहे थे, हम तो यहाँ राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये जो ये पटना की राजनीति तो हम करते नहीं है भाई। कल से आ जाए, कल राहुल गांधी आ जाए, कल तेजस्वी यादव आ जाए, हम पीछे हो जाएंगे। आप बच्चों का बात मनवा